यदि आप भी वेडिंग एल्बम डिज़ाइनर, फोटो स्टूडियो ओनर या फोटोशॉप यूज़र हैं और रोज़ घंटों एल्बम डिज़ाइन, रीटचिंग और कलर करेक्शन में टाइम वेस्ट करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर जिससे आप कंप्लीट एल्बम कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आज हर एक स्टूडियो ओनर की यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें एल्बम डिज़ाइन में बहुत टाइम लगता है, रीटचिंग और कलर करेक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं, लार्ज डिज़ाइनिंग डेटा को संभालना मुश्किल हो जाता है और क्लाइंट जल्दी डिलीवरी चाहता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है DK विजन एल्बम। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल टूल किट है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एल्बम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर DK विजन एल्बम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली ये इंटरनेट बेस्ड है, विदाउट इंटरनेट सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा और यह सॉफ्टवेयर फोटोशॉप CC के ओल्ड वर्जन के साथ कंपेटेबल है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू एल्बम। इसके बाद एल्बम नेम के अंदर आपको जिस भी क्लाइंट का या जिस भी पार्टी का आप एल्बम क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आपको डाल देना है। और नेक्स्ट एल्बम पाथ, जिस भी लोकेशन पर आप एल्बम को सेव करना चाहते हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आप क्रिएट या ओपन टैब से विजन टैब पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे। यदि आपने पहले से कोई एल्बम तैयार कर रखा है तो इस ओपन एल्बम बटन पर क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हो। एल्बम के नेम के साथ आपको जिस डेट को आपने वो एल्बम क्रिएट किया था वो डेट भी शो होगी। और यदि आप इस एल्बम को इस लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो इस रिमूव बटन से हटा भी सकते हैं। अब विजन एल्बम में हमें एल्बम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो लोड करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउज फोल्डर बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पर आपने फ़ोटो सेव कर रखी है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने जो अभी रिसेंटली फोल्डर सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ लोड सिलेक्टेड बटन पर। कुछ ही समय में जो भी फ़ोटो थी एंटायर फोल्डर की वो आपके सामने लोड हो जाएगी। अब हमें एल्बम डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ऑटोमेटिक तरीका क्या है एल्बम डिज़ाइन करने का। ऑटोमेटिक में भी हम दो तरीके से एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं और ऑटोमेटिक में हम पर्टिकुलर पेज को एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ माउस की मदद से जितनी फ़ोटो पर सीट में लगानी है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। इसके बाद यहाँ से आपको डिज़ाइन टाइप सेलेक्ट करना है। इसके अंदर दो वॉल्यूम है, जैसे मैंने यहाँ से डिज़ाइन वॉल्यूम फर्स्ट सेलेक्ट किया और शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक किया। जैसे शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक किया उन फ़ोटो के अकॉर्डिंग PSD थंबनेल आपको शो होने लगेगा। जो भी थंबनेल आपको पसंद आता है उस थंबनेल पर डायरेक्ट आपको डबल क्लिक करना है। कुछ ही समय में वो सीट तैयार हो जाएगी। इसके अंदर वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में लगेगी और हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल लेयर में लगेगी और उसके साथ साथ फ़ोटो का सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा। और फ़ोटो फिल होने के बाद जो भी फ़ोटो यूज हो गई उनके नीचे यूज्ड की मार्किंग हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस PSD के अंदर जो भी फ़ोटो फिल हुई है वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इससे बेनिफिट ये रहता है कि यदि हमें इन फ्यूचर दो लेयर्स के बीच में फ़ोटो स्वाइप करना हो या फ़ोटो को एनलार्ज या छोटा करना हो तो क्वालिटी लॉस होने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। इसके बाद सेम इसी तरह आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल इमेज पहले थी वो हॉरिजॉन्टल फर्स्ट लेयर में आई है, जो सेकंड पर थी सेकंड में है, जो थर्ड पर थी थर्ड में आई है। इसके बाद नेक्स्ट एक वर्टिकल और फोटो थी वो वर्टिकल लेयर में आई है। इस तरह से आप इसमें ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं कुछ पेज और क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको।
आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की मदद से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ, और शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक करना है। और जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आता है उस पर जस्ट आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब आप इसके अंदर देख सकते हो वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में फिल हो रही है, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल लेयर में फिल हो रही है। सेम इसी तरह से मैं एक और शीट तैयार करता हूं जिसमें कंप्लीट हॉरिजॉन्टल इमेज सेलेक्ट करता हूं मैं। जैसे ये मैंने 8 हॉरिजॉन्टल इमेज सेलेक्ट कर ली। यहाँ से डिज़ाइन टाइप में इस बार सेकंड सेलेक्ट करता हूं और शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक करता हूं और माउस से नीचे स्क्रॉल करता हूं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है जस्ट आपको उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही वो शीट कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप इसके अंदर एल्बम डिज़ाइन कर सकते हो। और यदि आपको 2 लेयर्स के बीच में फ़ोटो स्वाइप करना हो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो और ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जैसे ही मैं स्वाइप बटन पर क्लिक करता हूँ दोनों लेयर्स के बीच में फ़ोटो स्वाइप हो जाती है। जैसे इन दोनों को मुझे स्वाइप करना है और यहाँ से मैंने बटन दबाया स्वाइप। जैसे ही मैंने स्वाइप बटन दबाया ऑटोमेटिक उन लेयर्स के बीच में फ़ोटो स्वाइप हो गई। नेक्स्ट एल्बम डिजाइनिंग का जो तरीका है वो है AI एल्बम। जैसे मैंने यहाँ से AI एल्बम पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर ये बताएगा कि जो आपने फ़ोटो लोड की है वो टोटल 45 इमेज है। अब नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि पर पेज आपको मिनिमम और मैक्सिमम फ़ोटो कितनी डालनी है। जैसे मैंने पर पेज 5 मिनिमम और मैक्सिमम डाल दी मैंने 8। और नेक्स्ट आपको टोटल पेज कितने क्रिएट करने हैं वो सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ टोटल पेज किया 7 डालने के बाद जैसे मैं शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक करूँगा कुछ ही टाइम में आपके सामने कंप्लीट डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। जितनी बार आप शो डिज़ाइन पर क्लिक करोगे डिफरेंट डिज़ाइन आपके सामने शो होगी और सभी डिज़ाइन वेरिएशन के साथ है। रिपीटेड डिज़ाइन कोई भी आपको शो नहीं होगी। अब यदि आपको इनमें कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो जस्ट उस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके जो भी टेम्पलेट आपको चेंज करना है उस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, ये टेम्पलेट उसकी जगह रिप्लेस हो गया। यदि आपको ऐसे टेम्पलेट रिप्लेस नहीं करना और पर्टिकुलर देखना है कि इस पेज के अंदर हमारी कौन कौन सी फ़ोटो लगने वाली है तो इस टेम्पलेट के थंबनेल पर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है व्यू फोटोज या एडिट पेज पर। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने पेज एडिटर का एक नया इंटरफेस शो होगा। उसके अंदर आप देख सकते हो कि इस पेज के अंदर कौन कौन सी फ़ोटो आने वाली है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वर्टिकल इमेज है ये यहाँ से मूव होकर नेक्स्ट पेज पर चली जाए, तो मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट किया मूव इमेज नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया वो इमेज ऑटोमेटिक पेज नंबर 2 पर ट्रांसफ़र हो गई, जिसको हम नेक्स्ट पेज बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा वो फ़ोटो इस पेज के अंदर आ गई और ऑटोमेटिक इस पेज का भी लेआउट चेंज हो गया फ़ोटो के अकॉर्डिंग। अब यदि आपको पर्टिकुलर जैसे मुझे इस पेज की डिज़ाइन चेंज करना है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया चेंज डिज़ाइन लेआउट, और जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है जस्ट उस पर डबल क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप AI एल्बम के साथ साथ मैनुअल टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और फोटो को लेफ्ट राइट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं एक बार कंप्लीट 7 पेज का डिज़ाइन देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से चेंज डिज़ाइन लेआउट पर क्लिक करता हूँ और कुछ अलग, जैसे मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। यह टेम्पलेट मुझे ठीक लग रहा है, नेक्स्ट, ये भी ठीक है। ऑलमोस्ट सभी टेम्पलेट ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
जैसे मैंने इसके लिए ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसको भी मुझे चेंज करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया चेंज डिज़ाइन लेआउट और इसकी जगह दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे उसकी जगह मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं जो जो हमने मॉडिफिकेशन किए थे टेम्पलेट्स में उसके अकॉर्डिंग ये टेम्पलेट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मुझे इनका एल्बम जनरेट करना है, तो यहाँ से जिस भी पाथ पर आपको इसको सेव करना है वो सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने आउटपुट के नाम से एक नया फोल्डर बना लिया और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जनरेट एल्बम पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप पर्टिकुलर पेज की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने 100 शीट का कंप्लीट एल्बम डिज़ाइन कर लिया और आप एक बार में कम एल्बम शीट तैयार करना चाहते हो ताकि आपके जो स्क्रैच डिस्क का एरर आता है यदि आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का हो तो वो एरर भी नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ से 1 से 7 सेलेक्ट कर रखा है। और नेक्स्ट है स्टार्ट नेमिंग फाइल, मतलब कि आपने पहले पेज 10 तक बना लिए और आगे आप 11 से स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टार्ट जनरेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने स्टार्ट जनरेशन बटन पर क्लिक किया ऑटोमेटिक टेम्पलेट बनना स्टार्ट हो गई और जो हमने आउटपुट लोकेशन डाली थी उसमें 1 बाय 1 करके कंप्लीट सेव हो जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट पेज तैयार हो जाएंगे आपके सामने एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब जो पेज हमने एआई एल्बम बटन्स के द्वारा क्रिएट किए हैं उनको मैं एक बार आपके सामने ओपन करता हूँ कि उनमें डिजाइनिंग कैसे हुई है। ये मैंने 7 पेज जो हमने अभी एआई एल्बम द्वारा क्रिएट किए थे वो ओपन कर लिए हैं। ये 1 बाय 1 करके फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएंगे और इस सॉफ्टवेयर के साथ आप 1236 के साथ साथ 1440 का एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो और DPI भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब आप इन पेज में देख सकते हो जो भी हमने पेज क्रिएट किए हैं उनमें फ़ोटो सीक्वेंस वाइज फिल हुई है। वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में है, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल लेयर में है। उसके साथ साथ फ़ोटो का सीक्वेंस भी नहीं बदला है, मतलब जो पहले इमेज आनी चाहिए थी वो पहले ही आ रही है। ऐसा नहीं कि वो एआई एल्बम में फ़ोटो पहले वाले पेज की फ़ोटो लास्ट वाले पेज में आई। सीक्वेंस को मेंटेन रख के ये ऑटोमेटिक पेज तैयार करता है और सभी फ़ोटो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। ये सेकंड पेज है, यह है थर्ड पेज, यह है फोर्थ, यह है फिफ्थ, यह है सिक्स्थ और यह है लास्ट 7th। इनमें यदि आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो कि फ़ोटो स्वाइप करना है तो जैसे 2 फ़ोटो सेलेक्ट करके आप यहाँ से स्वाइप कर सकते हो और जो भी करेक्शन आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने आपको
ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइन और एआई के द्वारा एल्बम कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट सेक्शन है कि आप मार्केट पीएसडी से किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एल्बम डिज़ाइन कर सकते हो। इसके लिए मैंने कुछ मार्केट पीएसडी फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर ली है। मार्केट पीएसडी में फ़ोटो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप में मूव टूल लेता हूँ और 1 बाय 1 करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनमें मुझे फ़ोटो फिल्स करनी है। ये मैंने 5 लेयर सेलेक्ट कर ली और यहाँ से नीचे मैं सॉफ्टवेयर में से 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे फिल करनी है। ये मैंने 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से मैं बटन प्रेस करता हूँ फिल सीक्वेंस। जैसे मैं फिल सीक्वेंस करता हूँ कुछ ही समय में आपके सामने कंप्लीट पेज तैयार हो जाएगा और जो भी इसके अंदर फ़ोटो फिल होगी वो सीक्वेंस वाइज होगी और एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी। लेयर पैनल से आप देख सकते हो जो फ़ोटो फिल हुई है वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप इसे चाहे जितना रिसाइज छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं कि क्वालिटी लॉस नहीं होती। ये मैंने इसको इतना छोटा कर दिया और वापस कंट्रोल टी बटन प्रेस करके इसको एनलार्ज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी लॉस नहीं हो रही। सेम इसी तरह से मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ। इसमें भी सेम ही मेथड से मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने 7 लेयर सेलेक्ट कर ली। अब मैं 7 फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिल सीक्वेंस बटन पर क्लिक करता हूँ। फिल सीक्वेंस बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में कंप्लीट पेज तैयार हो जाएगा और जो फ़ोटो यूज हो गई उनके नीचे यूज्ड की मार्किंग आ जाएगी। ये हो गया सीक्वेंस वाइज फ़ोटो फिल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरिएंटेशन वाइज फ़ोटो फिल कैसे होती है सॉफ्टवेयर के द्वारा। उसमें वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में जाएगी और हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल लेयर में जाएगी। इसलिए मैं कोई भी एक पहले वो टेम्पलेट देख लेता हूँ जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लेयर्स हो। जैसे मैंने ये पेज सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप की लेयर्स हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इन सभी सिलेक्टेड लेयर्स में से 5 वर्टिकल लेयर्स हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लेयर हैं। इसलिए हमें यहाँ से 5 वर्टिकल फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और 2 हॉरिजॉन्टल फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं ये 2 हॉरिजॉन्टल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 5 वर्टिकल फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और इसके बाद यहाँ से फिल ओरिएंटेशन बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय में ये पेज आपके सामने कंप्लीट तैयार होकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल फ़ोटो थी वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर ही फिल हो रही है और जो वर्टिकल फ़ोटो थी वो वर्टिकल लेयर्स में ही फिल हो रही है। और सभी फ़ोटो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस में है। जो फ़ोटो पहले आनी चाहिए थी वो पहले ही है, जो बाद में आनी चाहिए थी वो बाद में ही है। जैसे ये फर्स्ट में थी यहाँ पर लास्ट में, और ये सेकंड वाली फ़ोटो लास्ट में थी तो लास्ट में आई है। उसी तरह से वर्टिकल फ़ोटो में भी सेम ही है। यदि आपको 2 लेयर्स के बीच में फ़ोटो स्वाइप करना है तो उसका मेथड मैंने पहले बता दिया, वो सेम है। आप मैनुअल पीएसडी में भी कर सकते हो। जैसे मैंने 2 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से बटन प्रेस किया स्वैप। इस तरह से आप इसमें ऑटोमेटिक के साथ साथ कंप्लीट फुली मैनुअल एल्बम भी डिज़ाइन कर सकते हो। किसी भी तरह की मार्केट पीएसडी हो, ये सभी में वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्केट पीएसडी को ऑटो पीएसडी के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। मार्केट पीएसडी को ऑटो पीएसडी में कन्वर्ट करने से पहले आपको लेयर सेलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं 1 बाय 1 करके सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम इसी तरह से आप जितनी पीएसडी एक साथ कन्वर्ट करना चाहते हो उन सभी की लेयर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सभी ओपन पीएसडी में लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको CMP बटन पर क्लिक करना है। CMP मतलब कन्वर्ट मार्केट पीएसडी। नेक्स्ट इसमें आपको जो मार्केट पीएसडी को ऑटो पीएसडी में कन्वर्ट करके सेव कहाँ करना है वो लोकेशन डालनी है। यहाँ से मैं ब्राउज बटन पर क्लिक करता हूँ और अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ।
लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। 1 बाय 1 करके जो भी पीएसटी में हमने लेयर सेलेक्ट की थी वो ऑटो पीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके सामने एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ऑटो पीएसटी को यूज करने के लिए यहाँ से मैंने 5 फ़ोटो सेलेक्ट की और यहाँ से ऑटो पीएसटी बटन पर प्रेस किया। जैसे मैंने ऑटो पीएसटी बटन पर प्रेस किया, जो आपने ऑलरेडी पहले से मार्केट पीएसटी ऑटो पीएसटी में कन्वर्ट कर रखी है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। जैसे हमने रिसेंटली अभी ये पीएसटी कन्वर्ट की थी, जस्ट इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इस तरह से आप मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक अपनी मार्केट पीएसटी को कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हो और इसमें जो फ़ोटो फिलिंग की स्पीड है वो भी बहुत फास्ट है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ऑटो पीएसटी में भी सेम सीक्वेंस और ओरिएंटेशन का ध्यान रखा जाता है कि जो वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में जाएगी और हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल लेयर में जाएगी। इस तरह से आप ऑटो पीएसटी में कन्वर्ट करके इनको यूज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ऑटो पीएसटी ओपन कर ली। अब मैं यहाँ से जैसे ही SAPL बटन पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक पॉपअप मैसेज शो होगा और आपको बताएगा कि इसके अंदर 5 हॉरिजॉन्टल लेयर है और 2 वर्टिकल लेयर है। और इसके बाद इसके लिए आपको 5 हॉरिजॉन्टल फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और 2 वर्टिकल फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने ये 5 हॉरिजॉन्टल फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और ये 2 वर्टिकल फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से बटन फिल कर दिया फिल ओरिएंटेशन पर। आप देख सकते हैं कुछ ही समय में ये पेज भी तैयार हो गया और इसमें भी सेम वही मेथड है, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल लेयर में जाएगी, सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा 4 से 5 तरह से एल्बम बना सकते हैं। फर्स्ट एल्बम यहाँ से शो डिज़ाइन बटन पर क्लिक करके बना सकते हैं। सेकेंड, ऑटो डिज़ाइन में ऑटोमेटिक कोई भी रैंडम पीएसटी सेलेक्ट कर लेगा। थर्ड, AI एल्बम के द्वारा। फोर्थ, फील सीक्वेंस फील ओरिएंटेशन के द्वारा। और फिफ्थ, ऑटो पीएसटी के द्वारा। और ये एक SAPL एक्स्ट्रा है, इसके द्वारा भी आप एल्बम डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अंदर बटन्स है करेक्शन और प्रॉम्प्ट मास्टर। करेक्शन और प्रॉम्प्ट मास्टर को हम बाद में देखेंगे, पहले ये जो पेंडिंग टैब्स हैं इनको मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि इनका आपको यूज कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ से बैकग्राउंड टैब पर मूव करता हूँ, आप देख सकते हो कि इनमें अभी तक डेटा लोड नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो डेटा है वो एक साथ लिंक कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ से लिंक डेटा बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जैसे सिलेक्ट फोल्डर बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक फोल्डर ब्राउज़र डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद आप जिस भी लोकेशन पर डेटा सेव करके रखे हो वहाँ से उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक फोल्डर का नाम चेंज होकर फोल्डर सेलेक्टेड आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ से आपको लिंक डेटा बटन पर क्लिक करना है। लिंक डेटा बटन पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जो भी डेटा था वो कंप्लीट लिंक हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे इस पीएसटी का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ से मैं जस्ट डबल क्लिक करता हूँ किसी भी बैकग्राउंड पर। अब आप देखोगे कि जो बैकग्राउंड हमने एड ऑन किया वो दिख नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर ये वाइट कलर की एक और लेयर है। इन लेयर्स को आपको यहाँ से हाइड करना होगा। जैसे मैंने इनको हाइड किया वो बैकग्राउंड वहाँ शो होने लगा। इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक और पीएसटी में मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप यहाँ से सिलेक्ट करो या नहीं करो, ऑटोमेटिक ये बॉटम में जाकर फिल होती है। और इस बैकग्राउंड पर मैंने डबल क्लिक किया। अब आपको ऊपर वाली इन 2 लेयर्स को हाइड कर देना है। इस तरह से आप किसी भी पीएसडी का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टैब है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए जस्ट आपको किसी भी क्लिप आर्ट पर डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ से टॉप लेयर सेलेक्ट कर ली और उसके बाद जैसे मुझे ये क्लिप आर्ट लगाना है तो जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दिया। ऑटोमेटिक वो क्लिप आर्ट उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो। सेम इसी तरह यहाँ से आप बैकग्राउंड के फोल्डर भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपको लगाना है उस पर जस्ट डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो जाकर अरेंज हो जाएगा।
इस तरह से आप कोई भी क्लिप आर्ट एड ऑन कर सकते हो। इसमें हमने आपको बहुत से क्लिप आर्ट दिए हैं जिनको आप अपनी नीड के अनुसार यूटिलाइज कर सकते हो। एक्स्ट्रा कॉर्नर वगैरह के लिए फ्लोरल टाइप के फ्लावर पीएनजी वगैरह सब कुछ आपको दिया है इसमें। आप इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो। ये गॉड्स की पीएनजी है कवर वगैरह पर लगाने के लिए। ये हार्ट पीएनजी, ये पूजा से रिलेटेड हो गई। इस तरह से आप क्लिप आर्ट एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है पीएनजी फ्रेम। पीएनजी फ्रेम में भी सेम वही मेथड है। जो भी आपको पीएनजी फ्रेम एड ऑन करनी है उस पर जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ से इस फ्रेम पर डबल क्लिक किया, वो फोटोशॉप में ओपन हो गई। इसके बाद आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेना है और जहाँ भी आप लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। जैसे मुझे इस लेयर्स के ऊपर लगाना है तो मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसको पीएनजी फ्रेम को लगा सकते हैं। अनोदर इसका जो यूज है वो सिंगल फ़ोटो पर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ओपन कर ली कोई भी, जस्ट इस फ़ोटो पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो गई। जैसे मुझे ये फ्रेम एड ऑन करनी है, जस्ट इस पर डबल क्लिक किया। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ वो फ्रेम ऑटोमेटिक जो हमारी फ़ोटो ओपन थी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है मास्क। मास्क को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक किसी भी एक मास्क को रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा हम डायरेक्ट एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की, इसके नीचे वाली लेयर को आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको रिप्लेस करना है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया रिप्लेस मास्क और जो भी मास्क मुझे लगाना है उस पर मुझे जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक वो मास्क उस फोटो पर अप्लाई हो जाएगा। इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हो, इस तरह से यूज कर सकते हो। दूसरा है तरीका ऐड मास्क। ऐड मास्क बताने के लिए मैं सबसे पहले एक ब्लैंक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूं। इसके अंदर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड एड ऑन कर लेता हूं। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड यहां से सिलेक्ट कर लिया, वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक इस सीट के अंदर फिल हो गया। अब मुझे वो मास्क ऐड करना है। जैसे मुझे ये मास्क ऐड करना है, इस पर मैंने जस्ट डबल क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने कर लिया रिसाइज। इसका मैंने अल्ट बटन दबाए रखते हुए एक और डुप्लीकेट बना लिया और इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके रिसाइज कर लिया। इस तरह से आप मास्क को ऐड भी कर सकते हैं और यदि आपने ऑलरेडी फ़ोटो फिल कर दी है तो वहाँ भी आप रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है ओवरले। इसको यूज करने के लिए हम कोई एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने ये फ़ोटो ओपन कर रखी है, इसमें मैं इस पीएनजी फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ और जो भी आपको ओवरले अप्लाई करना है जस्ट उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मुझे ये ओवरले लगाना है, जस्ट मैंने इस पर डबल क्लिक किया, वो ऑटोमेटिक उस फोटो के ऊपर फिल हो गया और इसको आप माउस की मदद से रिसाइज कर सकते हो। जो भी ओवरले आपको पसंद आता है जस्ट आपको उस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ कॉर्नर से पकड़कर माउस की मदद से उसको रिसाइज कर लेना फोटो के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप फ्लोरल ओवरले लगा सकते हो। सेम यही मेथड बोके और लाइट लीक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और एक लाइट लीक्स लगा के आपको बता देता हूँ। मुझे ये लाइट लीक्स पसंद आ रहा है तो जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ माउस की मदद से इसको फ़ोटो के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेता हूँ। लेयर पैनल से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो और देख सकते हो किस तरह से हम किसी भी फ़ोटो में ओवरले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इसके अंदर टेक्स्ट। जो मैंने अभी ऑलरेडी एक न्यू पेज क्रिएट किया था वो ओपन कर लेता हूँ और जो भी टेक्स्ट आपको लगाना है जस्ट उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको पकड़कर इसके ऊपर यहाँ ले जाकर एडजस्ट कर दिया। इस तरह से आपको जो भी टेक्स्ट पसंद आता है जस्ट उस पर आपको डबल क्लिक करना है और जिस भी जगह पर आपको लगाना है उस जगह पर आपको इसको एडजस्ट कर देना है। जैसे मैंने इसको यहाँ कॉर्नर में लगा दिया
इस तरह से आप टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है इसके अंदर पीएसडी फ्रेम। जो भी पीएसडी फ्रेम आपको पसंद आ रही है जस्ट आपको उस पर डबल क्लिक करना है, वो पीएसडी फ्रेम ऑटोमेटिक जाकर पेज में एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैं ये फ्रेम लगाना चाहता हूँ तो इस पर जस्ट मैंने डबल क्लिक किया और वो फ्रेम यहाँ पर आ गई। इसके बाद आपको माउस की मदद से इसको रिसाइज कर लेना है और जिस भी जगह पर आप लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। अब मुझे यहाँ पर एक वर्टिकल फ्रेम और लगानी है। इसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ सिंगल पीएसडी फ्रेम में और कोई भी एक पीएसडी जो मुझे पसंद आ रही है जस्ट उस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसको माउस की मदद से रिसाइज कर लेना है और मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और इस तरह से यहाँ इसको एडजस्ट कर देता हूँ और बीच में एक टेक्स्ट लेयर और ऐड ऑन कर देता हूँ और इसको भी मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। इस तरह से आप इसमें कंप्लीट मैनुअल पेज भी तैयार कर सकते हो। अब इनके अंदर मुझे फ़ोटो फिल्स करनी है तो मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने 5 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लेयर सेलेक्ट कर ली। यहाँ से मैं जाता हूँ विजन एल्बम टैब पर और 5 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ से फिल ओरिएंटेशन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने फिल ओरिएंटेशन पर क्लिक किया 1 बाय 1 करके फ़ोटो फिल होना स्टार्ट हो गई और ये कंप्लीट पेज के अंदर फ़ोटो फिल हो गई। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर से मैनुअल टेम्पलेट भी तैयार कर सकते हो और टेम्पलेट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट टैब है एक्स्ट्रा। इस बटन की मदद से आप किसी भी पीएसडी या इमेज को फ्लिप कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है फ्लिप वर्टिकल। इस तरह से आप किसी भी पीएसडी को वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है रिमूव टेक्स्ट लेयर। इसकी मदद से आप किसी भी पीएसडी में जो भी टेक्स्ट लेयर है उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने रिमूव टेक्स्ट लेयर बटन पर क्लिक किया सभी टेक्स्ट लेयर डिलीट हो गई। नेक्स्ट है रिमूव क्लिपिंग मास्क। रिमूव क्लिपिंग मास्क बटन की मदद से आप जो भी फ़ोटो आपने फिल की है उसको सिंगल क्लिक में आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है रिमूव हिडन लेयर्स। ये क्या करता है, जो भी आपकी पीएसडी के अंदर हिडन लेयर है और स्टोरेज कंज्यूम कर रही है उनको डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर को यहाँ से हिडन कर दिया और एक इस लेयर को कर दिया और एक इस लेयर को कर दिया और यहाँ से मैं रिमूव हिडन लेयर बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो लेयर यहाँ से लेयर पैनल से डिलीट हो गई। नेक्स्ट बटन है अप्लाई स्ट्रोक। इसकी मदद से आप किसी भी लेयर पर स्ट्रोक लगा सकते हो और यहाँ से आप स्ट्रोक की वैल्यू भी एडजस्ट कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना आपको। इस तरह से आप किसी भी लेयर पर स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है रेस्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यह क्या करता है, जो भी फ़ोटो हमने फिल की है वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उनको रेस्टराइज करने के काम में आता है। जैसे मैं यहाँ से रेस्टराइज स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, जो भी ये फ़ोटो फिल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वो रेस्टराइज हो जाएगी। इस तरह से आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है 300 DPI। इट मीन्स ये ऑटोमेटिक फ़ोटो का रिजोल्यूशन 300 सेट कर देता है। नेक्स्ट है बेसिक पीएसडी करेक्शन। इस बटन की मदद से आप किसी भी पीएसडी में जो बेसिक करेक्शन नीड रहती है वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बेसिक पीएसडी करेक्शन पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक ओपन पीएसडी के अंदर करेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने बेसिक पीएसडी बटन पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं लेयर पैनल में वो पीएसडी अच्छे से मैनेज हो गई है। नेक्स्ट बटन है अनग्रुप अनलिंक लेयर्स। इसकी मदद से आप किसी भी ग्रुप को अनग्रुप या अनलिंक कर सकते हो। जस्ट आपको बटन पर सिंगल क्लिक करना है। रीनेम लेयर। इसकी मदद से आप एंटायर सीट की लेयर्स को रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से डाला
ये मैंने नाम डाल दिया और यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ऑटोमेटिक जो सभी लेयर्स थी वो रीनेम हो गई है। नेक्स्ट है रिमूव गाइड्स। इसकी मदद से जो गाइड रहते हैं पेज में आप उनको क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से रिमूव गाइड्स पर क्लिक करता हूँ, ऑल जो गाइड्स थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। नेक्स्ट है PDF मेकर। इसकी मदद से आप एल्बम तैयार होने के बाद PDF क्रिएट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको इनपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस लोकेशन पर आपको सेव करना है, और यहाँ से आप जो PDF का नाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से क्रिएट PDF बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आप इसके अंदर PDF भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है PSD to JPG। इसकी मदद से आप एल्बम कंप्लीट तैयार होने के बाद उन्हें JPG में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से PSD to JPG बटन पर क्लिक करता हूँ। सेम वही मेथड है, इसमें भी आपको इनपुट आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है और JPG क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। ये मैंने इनपुट आउटपुट फोल्डर सेम ही सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से कन्वर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। वो PSD फोटोशॉप में ओपन होगी और आउटपुट फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। ये देख सकते हो आप, ये मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया था, उसमें पहले ऑलरेडी एक PSD फाइल थी और उसमें ये JPG फाइल भी सेव हो गई है। नेक्स्ट बटन है वाटरमार्क। इसकी मदद से आप एंटायर वेडिंग की फ़ोटो पर वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको इनपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी फ़ोटो है। ये मैंने इनपुट फोल्डर सेलेक्ट कर दिया और ये आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप इसमें लोगो और टेक्स्ट दोनों तरह के वाटरमार्क लगा सकते हो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया टेक्स्ट वाटरमार्क और अपना नाम डाल दिया। जैसे नाम ऐड करने के बाद यहाँ से आपको प्रोसेस इमेज बटन पर क्लिक करना है। कुछ ही समय में सभी फोटो पर वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप बॉटम कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पर वाटरमार्क विजिबल है। नेक्स्ट फोटो में भी है। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से फोटो के अंदर वाटरमार्क भी लगा सकते हो। नेक्स्ट बटन है अप्लाई बॉर्डर। इसकी मदद से आप किसी भी फोटो के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। मैं एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से एक्स्ट्रा टैब पर जाकर अप्लाई बॉर्डर बटन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको स्ट्रोक साइज और बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो के अंदर बॉर्डर भी लगा सकते हो।